नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडल, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाली है वो है आपके राजस्थान का आरएस का एग्ज़ाम। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में और इन प्रजामंडलों की स्थापना किसने की थी, इसका शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, 1931 बात है 1931 की। 1931 में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, प्रजामंडल का नाम था जयपुर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 1931 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो ध्यान रखना, 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है। प्रजामंडल का नाम है जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। और ध्यान रखना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दो बार देखने को मिलेगी आपको, सिरोही की भी आपको दो बार देखने को मिलेगी। तो जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, जिसकी स्थापना की थी, वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है, दूसरी बार और क्वेश्चन आता है तो आप जमनालाल बजाज के साथ में कपूरचंद पाटनी, यदि जमनालाल बजाज ऑप्शन में ना हो तो कपूरचंद पाटनी इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है। उन्हीं फैक्ट को मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, क्या नाम है, सॉरी, इनके संस्थापक हो गए, स्थापनाकर्ता हो गए। बूंदी की बात करूं तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल जैन ने। ध्यान रखना, जब भी दो वर्ड ऐसे आ जाएं जहां कंफ्यूज हो, आगे आने वाला है कांतिलाल फिर से, ध्यान रखना, वो कांतिलाल चौथानी है जो कि किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं, जबकि मैं बात कर रहा हूं कांतिलाल जैन की, जो कि बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है। तो आपको एक बात क्लियर होगी कि हमारे पास में प्रजामंडल आ गए हैं। तो 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई है ना। मैंने इस तरह से याद रखा है कि जबड़ा 31 का है, मतलब जयपुर बूंदी 31, सिंपल सी बात याद होगी। चल आगे, ठीक है, जयपुर बूंदी 31 का। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम मारवाड़ की। किसी बात कर रहे हैं? मारवाड़, सॉरी, 1934 की। 1934 की मैं बात करूं तो 1934 में तीन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। कितने प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी? तीन की हुई थी, जिसमें से पहला है आपका मारवाड़, हाड़ौती और सिरोही। थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द वे जाके याद रख रखा है, मार हाथों से साले, इस तरह से, मार हाथों से साले, मारवाड़, हाड़ौती, सिरोही। 1934 में, जिसमें मैं बात करूं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जयनारायण व्यास, JNV जयनारायण व्यास ने की थी। हाड़ौती की बात करूं तो पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। किसने? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। और मैं बात करूं सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, तो सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो वृद्धि शंकर ने की थी। और ध्यान रखना, इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। और बाहर कहाँ हुई थी, आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठेगा कि सर बाहर कहाँ हुई थी। ध्यान रखना, मुंबई में हुई थी। उस समय तत्कालीन कह सकूँ तो बम्बई में हुई थी। ठीक है, दो याद हो गए, 31 में 2, 34 में 3। इसमें जबड़ा 31 का और मार हाथों से साले 1934 की बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम 1936। 1936 में वैसे देखा जाए तो बीकानेर की हुई थी, लेकिन जयपुर की दोबारा हुई थी, तो जयपुर की आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो बीकानेर प्रजामंडल की मैंने ऐसे याद रख रखा है कि बीकानेरी जो भुजिया हैं वो 36 रुपये किलो हैं। कितनी? 36 रुपये किलो। तो बीकानेर की स्थापना 1936 में हो गई थी। और बीकानेर में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम, आप संस्थापक का याद रखना होगा आपको, मघाराम वैद्य। ठीक है, और हम बात करेंगे आगे 1938, 1938 में। 38 में ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई है ना। जैसे आपने मत्स्य संघ पढ़ा था, ABCD, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसमें से आप करौली को हटा देना। जिसमें किसको हटा दोगे? करौली को हटा दोगे तो आपको बन जाएगी सीरीज ABC को हटा दिया D। तो ये तो पूर्वी राजस्थान के हो गए या मत्स्य संघ के हो गए 1938 में, जिसमें अलवर के जो संस्थापक थे, अलवर प्रजामंडल के थे, वो थे हरिनारायण शर्मा। भरतपुर की बात करूं तो किशन लाल जोशी। और आप भरतपुर में और भी मास्टर आदित्येंद्र और इन सबको भी याद रख सकते हैं सदस्यों के रूप में। हम आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा संस्थापकों के बारे में कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक एक नाम याद करवा रहा हूँ। धौलपुर की बात करें तो ध्यान रखना, जब हम कपड़ों को धो देते हैं तो उसमें उजाला आ जाता है, तो ज्वाला याद हो जाएगी आपको, ज्वाला धौलपुर से। तो धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बात करूं मैं शाहपुरा, ध्यान रखना, आपके राजस्थान के एकीकरण के समय शाहपुरा का दूसरे चरण में विलय होता है। तो शाहपुरा के जो संस्थापक थे वो थे रमेश चंद्र ओझा। कौन थे? रमेश चंद्र ओझा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके मेवाड़। और ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1938 में हुई थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है, क्वेश्चन पूछा गया इसके, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रख लेना, बलवंत राय मेहता ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो भूरेलाल भैया थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं 1939 की। 1939 में 4 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है।
कितने प्रजामंडलों की स्थापना हुई है? 4 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है, जिसमें मैंने ऐसे याद रख रखा है कोकिला 39 की हो गई है। कहाँ से 3 बन जाएंगे? कोकिला, तो कोटा, किशनगढ़ और करौली। और सिरोही की मैंने कहा था 2 बार होगी, है ना, सिरोही की 2 बार, दूसरी बार आ गई है। पहले वृद्धिशंकर जैन ने की थी, अभी गोकुल भाई भट्ट करेंगे। तो कोटा प्रजामंडल के थे पंडित नैनूराम शर्मा, और किशनगढ़ प्रजामंडल के थे, किशनगढ़ आया देखो कांतिलाल चौथानी, वहाँ पे कौन था? बूंदी के कांतिलाल जैन थे, ध्यान रखना थोड़ा सा। करौली की बात करूँ तो करौली में एक माता का मंदिर आप जानते हो, केला देवी का मंदिर है, तो उनको वो तीनों लोग में सबसे प्यारी हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो करौली में त्रिलोक चंद माथुर, याद करने के तरीके बता रहा हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी ट्रिक्स होगी तो बहुत अच्छा है। सिरोही की मैं बात करूँ तो सिरोही की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने दूसरी बार की है, ठीक है ना। पहले वृद्धिशंकर ने की थी और अभी किसने की है? गोकुल भाई भट्ट। अब मुझे बताएं, इन गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं या वागड़ का गांधी कहते हैं? किसको? गोकुल भाई भट्ट को। ये आपके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में आंसर दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रजामंडल की ओर। और 1942 में एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इस प्रजामंडल का नाम है कुशलगढ़, जो कि एक ठिकाना भी था, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि कुशलगढ़ जो ठिकाना था उसके संस्थापक कौन थे? कुशलगढ़ ठिकाने के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल निगम ने। किसने की थी? भंवरलाल निगम ने। मैंने ऐसे याद रखा है कि कुशाल सिंह जो है 42 का हो गया, 42 ईयर का हो चुका है। और 44 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी। और इन्हीं को हम वागड़ का गांधी कहते हैं। किसका? वागड़ का गांधी कहते हैं। किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1944 में सिर्फ एक स्थापना हुई है। 45 में फिर आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 1945 में, जिसमें बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र त्रिवेदी ने की थी और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक ने की थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रतापगढ़ में आपको याद रखना है, एक बार पूछा गया था कि चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपका आंसर आ जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। स्थापना अमृतलाल पाठक ने की थी। और लास्ट जो प्रजामंडल है उसका नाम है झालावाड़ 1946 में। और जहाँ पर झाले होंगे वहाँ पर मंदिर भी कैसे होते हैं? भव्य। और आपको पता है कि मंदिर, सर्वाधिक मंदिर राजस्थान में कहाँ है? झालरापाटन में। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। तो झालावाड़ की स्थापना किसने की थी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो ये की थी मांगीलाल भव्य ने। तो ये सारी हो गए ईयर, प्रजामंडल और उनके संस्थापकों के नाम। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया गया था कि कुछ दिनों बाद ये हमारे आरएस का पेपर है, तो हम चाहते हैं कि फटाफट से ये सारी चीज़ें आपके रिवाइज हो जाएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? आप चाहते हैं कि इसी तरह की शॉर्ट्स वीडियो बनाएं सर, इस तरह के सेशन को कंटिन्यू रखें ताकि हमारी जो तैयारी उसमें और धार मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।